इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जिन नाम के कैदी को दिखाया जाता है जिसे गार्ड जेल से निकाल के बाहर की तरफ लेके जाते हैं। बाहर लोगों की भीड़ भी इकट्ठी होती है जो जिन को देख के भद्दे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जिन के प्रति लोगों के मन में आक्रोश और गुस्सा है। तभी जेलर सभी लोगों के सामने इस बात का ऐलान करता है कि जिन को आज से 2 दिन बाद सजाए मौत होगी। ये सुनने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे खड़ा हर एक व्यक्ति जिन से हद से ज्यादा नफरत करता था। इसके बाद ही अब ये कहानी अपने पास्ट में चली जाती है। हम एक फिश मार्केट में काम करने वाली औरत को देखते हैं जो फिश मार्केट के अंदर ही एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती। उस औरत को लगता है कि ये बच्चा मर चुका है और वो उसे वहीं पे छोड़ देती है। लेकिन वो बच्चा कुछ देर बाद ही रोने लगता है। उस बच्चे पे कुछ लोगों की नजर पड़ती है तो वो लोग उस औरत को भी उल्टा सीधा कहना चालू कर देते हैं जिसने ये बच्चा पैदा किया था। उनको ऐसा लगता है कि ये औरत जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के जा रही है। उस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे सजाए मौत दे दी जाती है। इस औरत ने जिस बच्चे को पैदा किया है ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जिन है जिसे आज से 2 दिन बाद ही सजाए मौत दी जानी है। जिन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अनाथ है। इसीलिए जिन को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। लेकिन इस अनाथ आश्रम के भी हालात अच्छे नहीं है। इस अनाथ आश्रम में पहले से रहने वाले बच्चे जिन को मारना चाहते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जिन की वजह से उनमें से किसी एक की जगह छिन सकती है। जब वो जिन को मार ही रहे होते हैं इतने में ही वो औरत वहाँ पे आ जाती है जिसका वो अनाथ आश्रम था। वो उन बच्चों को पीट कर वहाँ से हटाती है और जिन को बचा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और जिन 5 साल का हो जाता है। लेकिन अब तक जिन ने एक भी शब्द नहीं बोला। दरअसल जिन बात नहीं करता लेकिन इसके पास एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। जिन की सूंघने की ताकत बड़ी ही कमाल की है। वो किसी भी चीज को सूंघ के बता देता है कि वो कौन सी चीज है। धीरे धीरे जिन का समय इसी तरह से अनाथ आश्रम में बीतता रहता है और अब जिन 13 साल का हो जाता है। उस अनाथ आश्रम को चलाने वाली औरत अब ये निर्णय लेती है कि वो जिन को बेच देगी और वो जिन को एक खाल उतार के बेचने वाले व्यापारी के हाथों बेच देती है। जैसे ही वो जिन को बेच देती है कुछ लुटेरे उस औरत की हत्या करके उससे वो पैसे लेकर भाग जाते हैं। दरअसल जिन की एक और खासियत है, जिन जिसका भी साथ छोड़ता है उसका साथ ये जिंदगी छोड़ देती है। ठीक ऐसा ही जिन की माँ के साथ भी हुआ था। उसने जैसे ही जिन को छोड़ा था उसको सजाए मौत दे दी गई थी। इसके बाद अब वो आदमी जिन को अपने साथ लेकर आता है। वो जिन से दिन रात काफी ज्यादा काम करवाता है और वो एक दिन जिन को पेरिस की गलियों में बाजार में लेके आता है जहाँ पे जाते ही जिन को एक अनोखी सी खुशबू आती है। जब जिन उस परफ्यूम का पीछा करता है तो वो एक परफ्यूम की बड़ी सी दुकान के पास चला जाता है जहाँ पे सारे लोग उस परफ्यूम को अपने ऊपर लगा के चेक कर रहे होते हैं। जिन को एक और अलग तरीके की खुशबू आती है और जब वो उस खुशबू का पीछा करता है तो वो खुशबू उसे एक फल बेचने वाली लड़की के पास लेके जाती है। ये अनोखी खुशबू इसी फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। जिन सूंघते हुए उस लड़की के पास चला जाता है। उस लड़की को अजीब लगता है। उस लड़की को लगता है कि जिन को भूख लगी है तो वो जिन को 2 फल दे देती है। लेकिन जिन वो फल लेने की बजाय उस लड़की का हाथ पकड़ के सूंघने की कोशिश करता है जिससे वो लड़की डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जिन के पास सूंघने की सुपर ह्यूमन एबिलिटी थी वो उसका इस्तेमाल करके उस लड़की को वापस ढूंढ लेता है। इस बार जब वो लड़की जिन को देखती है तो वो चिल्लाती है। जिन उसका जोर से मुंह दबा देता है ताकि वो लड़की शोर न मचा पाए क्योंकि अगर वो लड़की चिल्लाती रही तो वहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो कि जिन को बहुत ज्यादा मारेंगे। जब कुछ देर बाद वहाँ से लोग सारे चले जाते हैं और जिन उस लड़की के मुंह से अपना हाथ हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसने अनजाने में उस लड़की को मार दिया है। वो लड़की मर चुकी थी। जिन को ये देख के बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो उस लड़की को मारना नहीं चाहता था। चूंकि ये लड़की मर चुकी होती है इसीलिए इसके शरीर की वो खुशबू भी गायब हो चुकी थी। अब जिन को इसी शहर के अंदर किसी के यहाँ खाल की डिलीवरी देने जाना है। जिन जहाँ पे खाल की डिलीवरी लेके जाता है वो एक बड़ा सा परफ्यूम का शोरूम होता है। इस शोरूम का जो मालिक होता है वो परफ्यूम का बहुत बड़ा व्यापारी होता है। वो अपने जमाने में बहुत ही जाना माना परफ्यूम का व्यापारी था। लेकिन अब इसी शहर में परफ्यूम के व्यापारियों की संख्या बढ़ जाने की वजह से इसका काम बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। जिन जब यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं। उन परफ्यूम्स की खुशबू उसे काफी ज्यादा मदहोश कर रही होती है। जिन उन परफ्यूम्स को सूंघ के उस ओनर को ये तक बता देता है कि ये परफ्यूम्स बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। वो उसके लिए अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स बनाता है। हर एक परफ्यूम की फ्रेग्रेंस अलग टाइप की होती है। वो कुछ परफ्यूम्स को उठाता है और एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करता है जिसे सूंघने के बाद उस ओनर को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। अब वो ओनर जिन की इस काबिलियत से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो अब ये डिसाइड करता है कि वो जिन को उस चमड़े के व्यापारी से खरीद लेगा। वो उस चमड़े के व्यापारी को जिन की कीमत अदा करके जिन को खरीद भी लेता है। जब परफ्यूम का व्यापारी उस चमड़े के व्यापारी से जिन को खरीद लेता है तो उस चमड़े के व्यापारी की भी मौत हो
जाती है। जिन को खरीदने के पीछे उस परफ्यूम के व्यापारी की ये सोच शामिल होती है कि जिन उसके लिए अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स बनाए जिससे उसका पुराना समय और दौर वापस लौट के आ जाए और उसकी शहर में तो क्या पूरी दुनिया में बराबरी करने वाला कोई भी ना हो। और अब जिन परफ्यूम के व्यापारी के साथ मिलकर काम करता है। वो व्यापारी जिन को बताता है कि परफ्यूम कैसे बनाए जाते हैं और साथ ही उसे ये भी बताता है कि अब तक दुनिया में 12 तरीके के परफ्यूम है और अब तक 13वां परफ्यूम नहीं बनाया जा सका है। अगर जो भी व्यक्ति 13वां परफ्यूम बना लेता है उसे इस दुनिया का सबसे उम्दा परफ्यूम बनाने का व्यापारी मान लिया जाएगा। जिसके बाद जिन कहता है कि वो 13वां परफ्यूम मैं बनाऊंगा। अब एक बार जिन की वजह से वापस से उस व्यापारी के परफ्यूम के जलवे पेरिस की गलियों में बिखर जाते हैं। इससे व्यापारी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो जिन को परफ्यूम बनाने की हर एक विधि बताता है, लेकिन जिन उसके बताए तरीकों से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि उस व्यापारी के बताए हुए तरीकों में कहीं न कहीं कोई गलती जरूर होती है, जिसकी वजह से जिन 13वां परफ्यूम नहीं बना पा रहा था और उसे वो बेहतरीन 13वां परफ्यूम जल्द से जल्द बनाना था। जिन इसी चिंता के मारे बीमार पड़ जाता है। उसे बीमार पड़ा हुआ देख के उस व्यापारी को भी बहुत ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि उस व्यापारी को पता था कि अगर जिन को कुछ भी हो गया तो उसका धंधा पहले की तरह ही चौपट हो जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो जिन से कहता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना है तो तुम्हें पेरिस के एक शहर ग्रासो जाना पड़ेगा। लेकिन जिन को ग्रासो भेजने से पहले वो उससे 100 और नए तरीके सीख लेता है परफ्यूम बनाने के। फिर उसके बाद वो उसके पेरिस जाने के सारे पेपर तैयार कर देता है और जिन भी वहाँ से पेरिस के शहर ग्रासो जाने के लिए निकल पड़ता है। उसके वहाँ से जाते ही परफ्यूम के व्यापारी का भी घर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं हम जिन को देखते हैं जो ग्रासो के रास्ते पे जा रहा होता है। उसके सामने 2 रास्ते आते हैं। उनमें से एक रास्ता गांव की तरफ से गुजरता है और दूसरा रास्ता पहाड़ और जंगलों की तरफ से। जिन पहाड़ और जंगलों वाला रास्ता चुनता है। दरअसल जिन को अब इंसानों में रहना ज्यादा पसंद नहीं था। उसका विश्वास इंसानों पर से उठ गया था। उसने अब ऐसा फैसला कर लिया था कि वो अब समाज से और लोगों से दूर रहेगा। इसीलिए वो पहाड़ के बीच में बने एक गुफा के अंदर रहने लगता है। वो उस गुफा के अंदर कई दिन बिताता है। जब वो एक रात उसी गुफा के अंदर सो रहा होता है तो उसे उसी लड़की का सपना आता है जो फल बेच रही थी, जिसके शरीर से उसे खुशबू आ रही थी। इतने में ही जिन की नींद वापस खुल जाती है और वो अपने शरीर को सूंघ के देखता है तो वो पाता है कि उसके शरीर की कोई भी स्मेल नहीं है। वो सोचने लगता है कि उसके शरीर की कोई भी स्मेल ना होने की वजह से ही उसे दूसरों के शरीर की खुशबू डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर वो ठान लेता है कि वो ग्रासो जाएगा और वो 13वां परफ्यूम जरूर बनाएगा। जिन वापस से ग्रासो के रास्ते पे निकल जाता है। इतने में ही जिन को एक अनोखी सी खुशबू आती है। जिन के कदम वहीं पे रुक जाते हैं। उस घोड़ा गाड़ी के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी जिसके अंदर से ये खुशबू आ रही थी। जिन उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करता है। वो घोड़ा गाड़ी एक राजशाही महल के अंदर चली जाती है। जिन भी उस गाड़ी का पीछा करता हुआ उस महल के बाहर जाता है। ये बड़ा सा महल जैसा घर इस ग्रासो शहर के एक अमीर आदमी का होता है जिसका नाम एंटोनी है और उस घोड़ा गाड़ी में जो लड़की थी वो उसकी बेटी होती है जिसका नाम लोरा है। लोरा काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। जिन अपना काम ग्रासो शहर में चालू कर देता है। वो एक औरत के अंडर काम करता है। दरअसल जिन यहाँ पे जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने का काम करता है और वो इसी मेथड का इस्तेमाल करके इंसानों के शरीर से भी खुशबू निकालना चाहता है। जिन अब 13 की 13 खुशबुओं को अलग अलग बोतल में कैद करना चाहता था, इसीलिए वो एक दिन एक लड़की को अगवा करता है और उसने अब तक यहाँ पर जो 2 तरीके सीखे होते हैं उसमें से एक तरीके का इस्तेमाल करके वो लड़की के शरीर से खुशबू को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें पूरी तरीके से नाकामयाब रहता है। जिसके बाद वो एक और लड़की को अपनी जगह पे बुलाता है और उसे जान से मार देता है। फिर जिन उस पे अपना दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है जिसमें उसे सफलता मिल जाती है। अब वो सीख चुका था कि इंसानों की चर्बी से खुशबू को कैसे अलग किया जा सकता है। अब इसके बाद जिन की चाहत बढ़ जाती है। अब वो अलग अलग लड़कियों की स्किन से अलग अलग तरीके की खुशबू बनाना चाहता था। इसीलिए जिन एक दिन लोरा के यहाँ पार्टी में जाता है। वो लोरा को उसकी पार्टी से हमला करके अगवा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है। लेकिन इसके बाद भी वो पार्टी से 2 जुड़वा बहनों को अगवा कर लेता है। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि जिन ने 2 अलग अलग परफ्यूम की शीशियां तैयार की है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जिन ने उन दोनों जुड़वा बहनों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। जिन उस शहर से अलग अलग लड़कियों को अगवा करता है और देखते ही देखते 12 अलग अलग फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम को तैयार कर लेता है। अब जिन के पास वो 12 परफ्यूम तो थे, लेकिन अभी भी उसके पास उस 13वें परफ्यूम की कमी थी, जिसके लिए वो अब तक पागल था। इस शहर से लगातार लड़कियों के गायब होने की वजह से शहर में डर का माहौल फैल जाता है। लोग अपने घरों के बाहर ताला लगाना चालू कर देते हैं। वहीं हमें लोरा के पिता एंटोनी को भी दिखाया जाता है, जो इस शहर के सबसे बड़े जिम्मेदार और इज्जतदार नागरिक है। वो ये बात सबके सामने रखते हैं कि जो भी इंसान इन लड़कियों को अगवा करता है उसका कोई अलग और खास मकसद है, क्योंकि जिन भी लड़कियों की लाश बरामद होती है उनके साथ किसी भी प्रकार के जोर
जोर जबरदस्ती के निशान नहीं मिलते। इन सभी बातों के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होता है। सबकी नींदें उड़ जाती है। सभी चर्च की तरफ जाते हैं और फादर से गुहार लगाते हैं। फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। इतने में ही एक आदमी की आवाज आती है जो कि कहता है कि कातिल पकड़ा गया है। लेकिन लोरा के पिता एंटोनी को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनका मानना था कि जो कातिल इतना ज्यादा शातिर हो इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। लोरा के पिता एंटोनी को लोरा की चिंता होती है, इसीलिए वो ग्रासो शहर को छोड़ के जाने की बात कहते हैं और वो लोरा को ग्रासो शहर से बाहर लेके जाते हैं। लेकिन इतने में ही जिन को लोरा की खुशबू आ जाती है। वो समझ जाता है कि लोरा इस शहर को छोड़ के बाहर जा रही है। वो लोरा का पीछा करता है। जिन के पास एक औरत का कुत्ता भी होता है जिसे जिन ने मार दिया था। वो कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े और बाल जमीन से खोद के बाहर निकाल देता है। जिन्हें जिन के साथ ही काम करने वाला आदमी एक देख लेता है। वो यहाँ पे पुलिस को बुला लेता है और जब पुलिस यहाँ पे आके अपनी तलाश चालू करती है तो उन्हें यहाँ पे बाकी लड़कियों के बाल और ड्रेस भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये बात साफ हो जाती है कि आखिरकार कातिल है कौन। जिसके बाद ही हम लोरा के पिता एंटोनी को देखते हैं कि वो एक होटल में ठहरे हुए हैं। वो लोरा के कमरे की चाबी अपने कमरे में रखते हैं। जिन एंटोनी के कमरे में घुस के लोरा के कमरे की चाबी को चुरा लेता है। जिसके बाद ही हम जिन के पास एक अलग इत्र की शीशी देखते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि वो लोरा की भी जान ले चुका है। जिन अपने पास मौजूद सभी इत्र की शीशियों को आपस में मिला के 13वें इत्र की शीशी तैयार कर रहा होता है, जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। पर वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं जो जिन को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद ही कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे जिन को 2 दिन बाद ही सजाए मौत सुनाई गई है। वो दिन भी आ चुका था जो जिन के लिए आखिरी दिन मुकम्मल किया गया था। जिन को सजा पाते हुए देखने के लिए दूर दूर से लोग आए होते हैं। अब यहाँ पे जिन को भी सजा देने के लिए लाया जाता है। जिन यहाँ पे आने से पहले उस 13वें परफ्यूम को अपने ऊपर लगा के आया होता है, जिससे जिन को सजा देने वाला जल्लाद उसके कदमों में झुक जाता है और वो कहता है कि जिन बेकसूर है और इसे यहाँ से जाने दिया जाए। दरअसल ये सब उस 13वें परफ्यूम की खुशबू की वजह से हो रहा था। जिसके बाद ही जिन अपने पास से एक रुमाल निकालता है और उसके अंदर 13वें परफ्यूम की खुशबू को लगा देता है और हवा में लहरा देता है, जिससे वो 13वें परफ्यूम की खुशबू वहाँ पे इकट्ठे जितने भी लोग थे उन सभी में फैल जाती है। वहाँ पे इकट्ठे सारे लोग विलाप करने लगे थे। वो नहीं चाहते थे कि जिन को अब सजा दी जाए और ये वही लोग थे जो जिन के लिए भद्दी गालियां निकाल रहे थे और जिन को सजा दिलाने के लिए आतुर थे। लेकिन लोरा के पिता अपनी तलवार लेके अभी भी जिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो अभी भी जिन को मारना चाहते हैं, लेकिन जिन के पास पहुंचते ही उन पे भी ये खुशबू असर कर जाती है। वो अपने घुटने जिन के सामने टेक देते हैं और वो जिन को अपना बेटा मान लेते हैं। जिन को वहाँ के लोगों ने भले ही बरी कर दिया था, लेकिन जिन को इस बात का एहसास होता है कि उसने जो भी किया है बहुत गलत किया है। जिन को इस बात का भी एहसास होता है कि कैसे उससे अनजाने में वो फल वाली लड़की मर गई थी, जिसे जिन कभी भी मारना नहीं चाहता था। आज जिन के पास सब कुछ है। जिन ने अपने जीवन में वो हासिल किया है जिसके लोग सपने देखते हैं। वो ये सोचता है कि जिन अपनी आगे की जिंदगी, अगर वो लड़की जिंदा होती तो वो उसी के साथ बिताता और इसी गिल्ट में चला जाता है। जिन अब वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद उसी फिश मार्केट में जाता है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वो उन लोगों को देखते हुए अपनी जेब से उस 13वें परफ्यूम की शीशी को निकालता है और उसका ढक्कन खोल के अपने ऊपर उड़ेल लेता है। जिसके बाद वहाँ पे बैठे लोग अपना आपा खो देते हैं। वो जिन के ऊपर टूट पड़ते हैं और जिन को वो मार डालते हैं। जिसके बाद ही जिन की कहानी हमेशा के लिए यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।